नमस्कार साथियों, आप सभी का फेसबुक लाइव पे स्वागत है। समय समय पे हम फेसबुक लाइव के माध्यम से बात करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, गतिविधियां करते रहते हैं। आज भी आप सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए सभी का स्वागत करता हूं। और इस फेसबुक लाइव पे आने का एक ही कारण था कि कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। और 2.5 साल जो सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, उसके कारण हमने मीरा भाईंदर में क्या खोया क्या पाया, इस विषय पे थोड़ी जानकारी दे दी थी। कुछ अपनी भी जानकारी आपसे शेयर करना चाहता था, तो हम शुरुआत करते हैं। तो सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 2.5 साल जो था, मैं अगर अपनी बात करता हूं तो इस 2.5 साल में बहुत कुछ खोया है, पाया भी बहुत कुछ है। तो पाया क्या है, मैं पहले वो कहूंगा। इस 2.5 साल के अंदर मैंने फिर से आपका विश्वास जीता। इस 2.5 साल के अंदर आपका भरपूर प्रेम मिला। इस 2.5 साल के अंदर कुछ लोगों को जानने का मौका मिला। मैं तो ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आना ही चाहिए ताकि अपने और पराये का फर्क नजर आ जाता है। तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, मैं मानता हूँ। 2.5 साल के अंदर हकीकत जानने मिली, समझने मिला कि कौन दोस्त कौन दुश्मन, कौन अपना कौन पराया, कौन स्वार्थी और कौन गद्दार। ये बहुत कुछ सीखने और जानने मिला है। इस 2.5 साल के दौरान बहुत सारी गतिविधियां हुई और मैंने कहा था मंच पे आके कि अब राजनीति बहुत होगी, इसे अलविदा कहने का समय आ गया है। लेकिन कोविड के समय ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई जहां हर बाजू से आपकी आवाज आई कि फिर से इस कोविड काल में मैं सक्रिय बनूं और जितना हो सके उतनी सेवा करने का प्रयास करूं। हमने अपने ओर से V4U के माध्यम से, ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन के माध्यम से जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा करने का हमने प्रयास किया, जो आपने देखा भी और आपका उस विषय पे प्रेम और स्नेह भी मिला। लेकिन इस 2.5 साल के अंदर बहुत कुछ होया है। कितने सारे केसेस आंग पे लिए, और एक केसेस जितने थे, आदमी जब गुनाह करता है तो केस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कई सारे केस जिसका लेना नहीं देना नहीं। मंदिर में जाके नारियल फोड़ा मैंने, उसका भी FIR है। आपकी जानकारी के लिए आप सोचिए, विष्णु मंदिर के अंदर एक नारियल फोड़ा, उसका भी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुझ पे FIR किया। सोचिए, मास्क नहीं पहना तो FIR, बैनर लगा तो FIR। मतलब छोटी छोटी चीजें FIR किया, उस बात का नहीं। लेकिन इस शहर में ऐसे लगने लगा कायदा सबके लिए अलग अलग है। इतने सारे बैनर लगते किसी पे नहीं, इतने सारे नारियल फोड़ते कुछ नहीं, मंदिर में नारियल फोड़ने का FIR। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि अब नारियल कहां फोड़े जाए। कैसे कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से, पीने का पानी शहर में आप नहीं दे रहे हो और FIR हम पे कर रहे हो, ये कौन सा न्याय था। इस तरह के कई सारे हुए, मैं इससे घबराया नहीं। हाल ही में ये सब करने के पीछे एक राजनीति थी। कुछ लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर से खत्म होने वाली है या खत्म हो रही है, इसलिए सभी ने अलग अलग पहलू चुना। कोई इस पार्टी में गया, कोई उस पार्टी में गया, कोई इसने हाथ चुना, कोई सत्ता में गया। मेरे पे इतने अन्याय हुए तब भी हमने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी नेतृत्व करते हैं। वैसी वो पार्टी है, मजबूत पार्टी। मैं 10 पार्टियां बदल के नहीं आया हूं, एक ही पार्टी मैंने चुनी और आज तक उसी पार्टी में हूं। चाहे चुनाव जीता हूं चाहे हारा हूं, सत्ता गई हो या सत्ता आई हो, जब से जुड़ा हो उसी पार्टी के अंदर आओ। बहुत सारे लोगों ने इस 2.5 साल के अंदर कोशिश की कि मैं मीरा भाईंदर में दूसरी पार्टी में जाऊं। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे अलग अलग तरीके से बुलाया गया कि हमारे साथ आओ, हमारा। किसी ने अफवाह फैलाए देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र के मेहता के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, आपसी मनमुटाव चल रहा है। अपने अपने हिसाब से मैं शांत रह के सब सुन रहा था। मेरा और भाजपा का और नेताओं का नाता ऐसा तोड़ने से नहीं टूटने वाला है, क्योंकि मैं उस विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और उसी विचारधारा पे चलूंगा और आगे भी चलूंगा। मैं वो स्वार्थी नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए या गुनाह दाखिल हुए, केसेस हुए तो किसी और पार्टी में जाऊं। हाल ही में तो एक केस एंटी करप्शन ब्यूरो का, ना लेना ना देना। आपको बता दूं ये क्यों हुआ।
मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से काम कर रही है और कुछ समय से गलतफहमियां फैल रही थी। जब देवेंद्र फडणवीस जी मीरा भाईंदर में आने वाले थे, उस समय ये वातावरण हुआ कि इनका सब सुलझ गया, तो विरोधक को लगा कि अब नरेंद्र मेहता हमारे साथ तो आने, वो एक उम्मीद बैठे थे, उम्मीद बांध के बैठे थे दूसरी पार्टी के, आज नहीं तो कल हो सकता है नरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़े। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस जी मीरा भाईंदर में आए, हाथ में हाथ पकड़ के जब मुझे मंच पे लेके गए, तो विरोधकों को लगा ये नहीं, 16 को वो आते हैं, 20 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर। और मुझे छोड़िए, ऐसी गंदी राजनीति मेरी वाइफ के ऊपर भी, मेरी वाइफ के नाम पे अगर एक झोपड़ा भी है तो कोई आके बता देवे, किसी के पास एक झोपड़ा भी अगर है तो आके बता देवे, उस तरह की एफआईआर। और ये किसने किया मैं भली बात ही जानता हूं, क्योंकि आप समझ सकते हो अब सरकार बदली तो स्वाभाविक है, जिसने बताया किया वो सारी बातें तो मुझे पता चली गई है, तो मैं जानता हूं कौन से विधायक है और क्यों किया, किस लिए किया, समय आने पे बोलूंगा मैं। तो ये सब बातें मुझे पता है, लेकिन मैं शांत था, बोला जो है समय की मार है, ये बुरा समय है वो भी निकल जाएगा, अब अच्छा समय आया है, फिर से सरकार आई है, ग्रह में बदलाव आए हैं और मैं फिर आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों विश्वास रखिए, ये एफआईआर भी बोगस है और मुझे न्यायपालिका के पूरा विश्वास है कि कोई नहीं सुनेगा तो न्यायाधीश महोदय सुनेंगे और न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके ऊपर भी मैं विश्लेषण से बाद में आपके सामने आऊँगा, चर्चा करूँगा। ये 2.5 साल के अंदर व्यवसाय दृष्टि से, आर्थिक सभी एंगल से मुझे बांध के दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं फिर भी डटा रहा, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी का सिपाही हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो है। लेकिन इन 2.5 साल के अंदर जब मैं हिला नहीं तो लोगों को लगा कि अब ये कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जो लोग मुझे छोड़ के गए थे या मेरी पार्टी को छोड़ के गए थे, उसकी आज मजबूरी बन गई वापस आने की। मैंने तब भी कहा था इनको तो इतना मजबूर होना पड़ेगा कि वापस इधर ही आना पड़ेगा, और वो दिन हमने बनाए। आप सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, यहाँ के शहरवासियों का, जिन्होंने समय समय पे हमारा साथ दिया, और जो लोग गए थे वो आज सब वापस है। और सबसे बड़ी बात क्या, मैं तो एक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक ही पार्टी जीवन में ज्वाइन की, मरते दम तक एक ही में रहूंगा। लेकिन जो लोग अलग अलग जगह से आए, अलग अलग जा रहे, स्वार्थ के हिसाब से चल रहे, वो मुझे पार्टी की विचारधारा के बारे में बता रहे, ये मुझे हंसी आती है। पार्टी सर्वोपरि, ये मुझे बताने की जरूरत है? और बता कौन रहा है? जिनको मैं कभी कहीं से और लाया तो वो मुझे बता रहा है। मतलब ये हो गया, स्कूल का बच्चा टीचर को बता रहा है ए फॉर एप्पल। अब ऐसी परिस्थिति आई है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं ये जितने भी मेरे बच्चे क्लास के स्टूडेंट हैं, ये समय आने पे इसमें कौन जाने वाला है, कौन रहने वाला है, मुझे अच्छी तरह पता है। ये स्वार्थी है, जितने आज आए हैं ना, ये कब वापस जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं, और विशेष तौर पे अपॉर्चुनिटीज इसको कहता है। वो काम आज चालू है, वो सारे उस समय के हैं जब मैं यहाँ विधायक था और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, वही काम आज चालू है, कोई नया काम नहीं हुआ। आया नहीं वो तो जान दीजिए, हमने पाया तो कुछ नहीं, लेकिन जो आया था ये तो वो भी लेके चले गए। मतलब हमारे पास कुछ काम मंजूर से, उदाहरण जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड, ये क्यों बंद हुआ है जरा पता कीजिए, विधायक से पूछिएगा, उन्हीं के लेटर थे कि ये रोड बंद किया जाए। दहीसर लिंक रोड, ये सारे देवेंद्र जी ने सैंक्शन करके मंजूर किए थे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन रद्द। लिंक रोड, घोड़बंदर जैसलपाक तो वही, राई मोरवा मुर्दा उत्तन तक के रोड, सीमेंट रोड, ये सारे काम बंद। ऐसे कई सारे अनगिनत काम, मतलब मैंने कहा कि आया तो कुछ नहीं, उल्टा जो था वो भी हमारा वापस लेके चले गए। मतलब पाया कुछ नहीं, जो था वो भी ले चले, इस तरह से काम हुआ है। ये सारे बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके अंदर हमारे लोक प्रतिनिधि उतने ही दोषी है जितनी वो सरकार थी, क्योंकि वो असक्षम रहे इसे रुकाने के लिए। उनका फर्ज था, उनका कर्तव्य था, लड़े और इन सब चीजों को रोके, काम को गति दे। काम आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, उसे बंद करा दिया। ये बात आज इसलिए कह रहा हूं कि अब महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। मुझे देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर ये शहर फिर प्रगतिशील होगा। सारे रुके काम की शुरुआत होने वाली है, ये होने वाली ही है।
फिर लोग वापस, अब फिर मैं आज से मेहनत शुरू कर रहा हूं, ये फिर कहेंगे ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। 2.5 साल बहुत कर लिया आपने, इतने काम कर लिए, हम गिन भी नहीं सकते, इतने काम कर दिए आपने। तो इस शहर में पीने की पानी की जो समस्या है, उसे 24 घंटे पानी के प्रोजेक्ट को पूरा करना, एमएमआरडी को, जो हम 2023 में किसी भी हाल में पूरा करेंगे। जितने रोड कैंसिल किए थे, चाहे वो घोड़बंदर लिंक, जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड हो, राई मोरवा मुर्दा हो, दहीसर लिंक रोड हो, ये सारे हम वापस चालू करा के रहेंगे, इतना मैं आपको आश्वासित करता हूं। इस शहर के अंदर कोर्ट कई कभी कितने 2-2.5 साल से बंद पड़ा है, उस कोर्ट को हम शुरुआत कराएंगे, कि कोर्ट की बिल्डिंग बन के रेडी, किसी ने शुरुआत ही नहीं किया, कोर्ट को शुरू करेंगे। इस शहर के लिए जिस जिस काम के लिए सरकार के फंड की आवश्यकता है, वो हम फिर से लाएंगे। ये आत्मविश्वास है हमारे काम का, ये आत्मविश्वास है मुझे अपनी सरकार के प्रति, कि ये सारे काम वो करेगी। लेकिन ये आज आपके पास इसलिए आया हूं कि 2.5 साल में जो खोया है ना, इसे हमें भूलना नहीं है। आज यकीन मानिए, हमारा शहर, फिर हम 5 साल पीछे चले गए। इस 2.5 साल के अंदर जो सारी एक लाइनअप थी काम की, वो सारे के सारे काम रुक गए। यहां तक कि आपको बता दूं, कोविड जैसे पैसे हमारे पास नहीं दिए गए। मैं अगर इसकी बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो इस महाराष्ट्र सरकार और हमारे कमिश्नर साहब के माध्यम से हम कुछ कर ही नहीं पाए इस शहर के अंदर। अब इस शहर को गतिशील करना है, और मुझे आपका साथ मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस शहर के अंदर फिर से तेजी से सूर्य उगेगा विकास का, और हम उस तेजी से काम करेंगे। इस शहर के अंदर किसी ने कहा था कॉलेज नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं हॉस्पिटल भी बनाऊंगा, कॉलेजेस भी बनाऊंगा, क्योंकि इस शहर की जरूरत है। कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता है। इस शहर में इन 2.5 साल में एक कॉलेज नहीं बना पाया कोई भी, और हमारे सॉरी दोस्तों, आप सब जानते हैं कि थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में डिस्टर्बेंस से आने के कारण मेरी पूरी बात पहुंच नहीं पाई। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं पूरी बात विस्तार में लेके आपके पास फिर से मैं आऊँगा आज, क्योंकि लंबा समय हो गया है, मैं ज़्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता। इतना ही कहूँगा कि हम पे विश्वास रखिएगा। हम यहाँ वहाँ जाने वाले, भटकने वाले नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इस तरह के लोग हम नहीं, और इस तरह के कार्यकर्ता हम नहीं। हम एक ही झंडे के नीचे भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले सिपाही हैं, और आगे भी करते रहेंगे। और इस शहर को विकसित करने का हम प्रण लेते हैं, इसी तरह से हम डेवलप करते रहेंगे। बस आपका साथ सपोर्ट मिलता रहे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन में डिस्टर्बेंस के कारण हमारा लिंक टूट गया, बहुत सारी बातें छूट गई, इसलिए हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ। जल्दी आपके सामने विस्तार में एक एक बातें, एक एक टॉपिक लेके आऊंगा। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी बात कहनी है, इसलिए कि हकीकत का दूसरा पहलू भी जानना आपके लिए जरूरत है कि सच क्या है। लोगों ने हमेशा झूठ पोर्ट्रेट किया है, और कहते हैं कि झूठ की आवाज़ जोर से होती है, सच की आवाज़ स्लो होती है। इसी तरह का एक वातावरण बनाया गया था। तो समय समय पे इस शहर की सारी सच्चाई आप तक पहुंचनी जरूरी है, इसलिए फेसबुक के माध्यम से फिर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।